इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले NCDEX और टैफिला का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया गंवार पर में कुछ बोलूं। बहुत ही अच्छा सुबह से मैं देख रहा हूँ कि जब पुखराज जी ने मॉडरेट किया एक सेशन, वहाँ से लेके अब तक मेरे भी ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और इससे पता लगा कि असल में इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। लेकिन मैं आपसे कुछ अलग पॉइंट्स पर बातचीत करूंगा जो कि किसानों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जिस राजस्थान यानी जब ये एक तरह से कह लीजिए कि जब भारतीय गणतंत्र में शामिल नहीं था, जब महाराणा प्रताप थे, उन्होंने कोई समझौता नहीं करके और घास की रोटी खाई और उसे भी एक बिलाव दे भागा, तब भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। ठीक यही राजस्थान के किसानों के साथ है, जिन्होंने चाहे 56 का अकाल देखा हो, चाहे दूसरे अकाल हर 2-3 साल में देखते रहे हों, वे हमेशा इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि मेरे पश्चिमी राजस्थान में, खासकर जो गैर सिंचित क्षेत्र है, वहाँ बारिश हो जाए तो मैं साल भर अपना घर चलाने के लिए, अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ पैसा कमा सकूं। लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हमेशा उन किसानों को ये रहा कि इस साल फसल नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अगले साल देखेंगे। और ये जीवटता है, ये जुझारूपन है उनका। और जिस जज्बे को मैं हमेशा सलाम करता हूँ कि आपने अखबार पढ़ते हैं, आप मीडिया में सारी खबरें जानते हैं और हमें पता चलता है कि अमुक स्टेट के इतने किसानों ने कर्ज से तंग आकर के आत्महत्या कर ली, फसल पैदा नहीं हुई, जहर खा लिया, फसलें नहीं बिकी, मुआवजा नहीं मिला, तो वे पलायन कर गए अपनी जिंदगी से। लेकिन राजस्थान के किसानों के बारे में आपने शायद ऐसी कोई खबरें पढ़ी होगी कभी। राजस्थान का किसान जो है वो इतना दृढ़ है, इतना आशावान है कि आज नहीं तो कल मेरा समय आएगा। और यह एक मजबूरी है पश्चिमी राजस्थान के किसानों की कि वे बाजरा, मोठ और गंवार, इन 3 के अलावा और चीज की खेती नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनको सरकारी मशीनरी, पानी उपलब्ध करा दे तो अकेला राजस्थान पूरे देश को अनाज खिलाने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ का किसान मेहनती है, पलायन नहीं करता, मृत्यु का वर्ण नहीं करता कभी भी। अटल जी ने जो एक कविता लिखी थी, रार नहीं मानूंगा, जो एक कविता है उनकी मुझे पूरी याद नहीं है, ठीक वही राजस्थान के किसान अपनाते हैं। और महाराणा प्रताप शायद हमारे प्रेरक है कि घास की रोटी खा लेना, लेकिन जिंदगी से मत भागना, लड़ना और फिर जीतना। ये हुई बात। अभी कुछ पैनल्स में बात हो रही थी कि गंवार के हजारों एप्लीकेशंस हैं, हजारों नहीं लाखों एप्लीकेशंस होंगे शायद, लेकिन जब तक आम किसान को इसका फायदा नहीं मिला, ये एप्लीकेशंस उसके लिए कोई काम के नहीं है, क्योंकि उसे पैसा भी चाहिए। अगर कोई मैनिपुलेटर्स बाजार को नीचे लाता है और ये देखता है कि इससे मुझे तो फायदा है, किसान की तो देखिए, उन किसानों की मजबूरी है जो गैर नहरी क्षेत्र में है, उन्हें घर भी चलाना था, वे अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में बेच देते, बाद में अगर भाव बढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ी निराशा होती है। इसे हमें समझना चाहिए। और इसके लिए जो MSP की बात हुई है, वो कई साल से हो रही है बात, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने उस बारे में कोई स्टेप्स नहीं लिया। अब बात होती है कि हम गंवार के और गंवार गम, इनके विकास को कैसे आगे बढ़ाएं। देखिए, जूट बोर्ड है, नारियल विकास बोर्ड है, छोटी इलायची के लिए बहुत सारा काम सरकार ने किया है। और इसी तरह जो नारियल के ऊपर रेशे होते हैं, उन रेशों के लिए केयर बोर्ड भी है। ऐसे बहुत सारे बोर्ड है। और ये फसलें भी मोस्टली 1 से 2 राज्यों में होती है। गंवार जो है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, इन राज्यों में तो होता ही है, और भी कई स्टेट्स में
मध्य प्रदेश है या साउथ में भी बहुत जगह हो रहा है। तो क्यों नहीं सरकार, मैंने खुद कई बार कहा, पुखराज जी ने बहुत सारी बार मिलकर भी बातचीत उठाई है, उन्होंने खुद भी कहा है कि क्यों नहीं गंवार बोर्ड स्थापित किया जाए। अभी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, उन्होंने हल्दी बोर्ड का गठन की घोषणा करी, तो ये चुनाव का मौका सरकार से कहना चाहिए कि आप गंवार बोर्ड का गठन करो, जिसका मुख्यालय जोधपुर होना चाहिए। क्योंकि जब तक एक बोर्ड नहीं बनेगा, न किसान को फायदा न इंडस्ट्री को फायदा है। और इतने स्टेट्स में जो बिजनेस है वो एक साथ आएगा, तो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट और यहाँ पे नए बीजों के विकास और व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी, किसान भी खुश होगा और ये होना चाहिए। दूसरी बात है, जब बीकानेर में पहली बार पुखराज जी ने गंवार की सेमिनार कराई थी, ये बात आई थी कि एक पूरा सभी राज्यों को मिलाकर के जो गंवार के हैं, किसान हैं और जो प्रोसेसर्स हैं, वे मिलके एक बड़ा संगठन इस बारे में रचे, ताकि जैसे हम देखते हैं कि सॉल्वेंट टैक्सेशन एसोसिएशन है या सरसों के लिए मोपा है, वैसे गंवार के किसानों और प्रोसेसर्स के लिए एक संगठन होना चाहिए, जो समय समय पे सरकार से अपनी समस्याएं बताएं, सुझाव बताएं और उनका इंप्लीमेंटेशन करें, और जब गंवार बोर्ड बने तो उससे सीधा फायदा लें। बचाना है और गंवार सीड को बचाना है, तो आगे होना होगा। ये जो कहते हैं कि कई लोग हमसे 1000 टन फ्रांस की कंपनी लेती है, अमेरिका की कंपनी लेती, भाई वो तो आपका अपना फायदा है ना। आम किसान को क्या मिला, आम इंडस्ट्री वालों को क्या मिला? वो तो किसी के लिए जॉब वर्क करते हैं कि 100 टन गंवार गम बना के मुझे दे देना, वो आगे बेचता है पूरा, तो उसको तो वहां भी मरण ही है उसका। छोटी फैक्ट्री चलाने वाले को वो कह देता है कि 5000 का भाव नहीं है, मैं तो तेरे से 4900 ले लूंगा, देना तो दे, नहीं तो निकल यहाँ से, वो दे के जाता है फिर। इसलिए उनको भी बचाना जरूरी है, क्योंकि राजस्थान की तो अर्थव्यवस्था का आधार ही गंवार है, यहाँ के किसानों का जीवन आधार गंवार है। जैसे कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन को लेके काम हुआ, तेंदुपत्ता को लेके काम हुआ, ऐसे राजस्थान में और खासकर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इन राज्यों के विकास के लिए हमें जो है गंवार बोर्ड और गंवार पे हमें काम करना पड़ेगा। अब मैं लास्ट में एक अपनी बात कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि गंवार में हमें रिटर्न बैकअप नहीं मिला, देखिए गंवार अब ट्रेड में भी चेंज हुआ है। आप गुजरात से सीखे कि गुजरात के जो ट्रेडर हैं वो कभी भी कोई चीज को बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्टॉक नहीं रखते, वो चाहते हैं कि पैसा रोल होता रहे और वे ट्रेड ज्यादा करते हैं। अगर गंवार में भी और गंवार गम में अगर तरीके से ट्रेड किया जाए, मोहर नहीं रखा जाए, इसे चिपकाया जाए, तो ये जो है बिल्कुल मतलब आपको 30 से 35% तक भी रिटर्न दे सकता ट्रेड करें। और इसी के लिए क्योंकि समय की भी एक मर्यादा होती है, और मैं इधर सार कर भी अपनी बात को कह के और विराम देता हूँ।